हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं झारखंड की प्रमुख जनजातियों में खड़िया जनजाति के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। खड़िया जनजाति का नाम खड़िया कैसे पड़ा? क्योंकि पहले के समय में जब दुल्हन की विदाई पालकियों में होती थी उस टाइम पे इनका काम होता था पालकी ढोना, यानी कि पालकी को खड़खड़िया भी कहा जाता था। तो खड़खड़िया या पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ा? खड़िया पड़ा। झारखंड में इनका प्रतिशत है 2.26। यह जनजाति प्रजाति दृष्टि से क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से बिलोंग करती है। ठीक है, प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। इनकी भाषा क्या है? खड़िया है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से रिलेटेड है। ठीक है, जनजातीय हो गए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड और भाषाई परिवार से हो जाएंगे ये ऑस्ट्रो एशियाटिक। इनका मूल निवास स्थान झारखंड नहीं है, इनका मूल निवास स्थान है रोहतास। लेकिन ये झारखंड में कहां कहां पाए जाते हैं वो देखते हैं हम। इनका मुख्य निवास है गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिंहभूम और हजारीबाग में। और झारखंड के बाहर बात करें तो ये पाए जाते हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम और बंगाल में। ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें इनकी तो यह जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है। पहाड़ी खड़िया, ढेल की खड़िया और दूध खड़िया। ये जो पहाड़ी खड़िया हैं इनमें से सर्वाधिक क्या है? पिछड़े हैं। क्योंकि ये क्या है? ये अभी तक बीहड़ प्रदेशों में, मतलब पहाड़ों में ही ऑलमोस्ट कहिए, मतलब बीहड़ प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। ये जो जनजाति है पहाड़ी खड़िया, ये कृषि कार्य भी नहीं करती है, ये टोटली वनों पर ही आधारित है। कंदमूल इत्यादि से ये अपना जीवन यापन करती है। और इस जनजाति का एक प्रमुख सिद्धांत है, वो है लूट लाओ और कूट खाओ। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लूट लाओ और कूट खाओ किस जनजाति का सिद्धांत है, तो आंसर होगा पहाड़ी खड़िया। ठीक है, आर्थिक संपन्नता की बात करें तो इनका जो सीक्वेंस है, दूध खड़िया सबसे संपन्न, फिर ढेल की खड़िया और फिर पहाड़ी खड़िया आते हैं। खड़िया परिवार पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय होता है। इन तीनों वर्गों में आपस में विवाह नहीं होता, मतलब पहाड़ी खड़िया, ढेल की खड़िया और दूध खड़िया में आपस में विवाह नहीं होता है। विवाह में जो वधु मूल्य दिया जाता है इस जनजाति में उसको कहा जाता है गिनिंगता। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। ठीक है, खड़िया समाज में बहु विवाह प्रचलित है, मतलब एक से अधिक विवाह प्रचलित है। इस जनजाति में जो सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैरिज है वो है ओलोलदय, जिसे असल विवाह भी कहा जाता है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विवाह के अन्य रूपों को देखने से पहले मैं बता दूं कि ओलोलदय क्या है। ओलोलदय वो विवाह है जिसमें वर द्वारा वधु को वधु मूल्य देकर के विवाह करते हैं। ठीक है, अन्य रूपों में हम देखेंगे उधरा उधरी, यह है सह पलायन विवाह, इसमें साथ में भाग करके शादी करते हैं। फिर ढुकू चोलकी है अनाहुत या हट विवाह, जिसमें लड़की जबरदस्ती लड़के के घर में रह करके अपनी एक्टिविटीज से अपने इन लॉज को खुश करती है और शादी करती है। नेक्स्ट है तापा या तनिला, यह है अपहरण विवाह, जिसमें लड़का लड़की का अपहरण करके उससे विवाह करता है। फिर है राजी खुशी विवाह, जिसे कि प्रेम विवाह या लव मैरिज कह सकते हैं। और सगाई यानी कि विधवा या विधुर विवाह। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कुछ नामकरण पे हम ध्यान देंगे। खड़िया समाज का जो युवा गृह है उसको गितियो कहते हैं। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। ग्राम प्रधान के सहायक को नेगी, जो संदेश पहुंचाते हैं उनको संदेशवाहक को गेड़ा। जातीय पंचायत को धीरा, जातीय पंचायत के प्रमुख को दंदिया कहा जाता है। ठीक है, खड़िया जनजाति के प्रमुख पर्वों पर ध्यान देंगे हम। जाकोर, ये बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बंदई, ये कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। कर्मा, कदलेटा, बंगारी, नवाखानी या जोडेम, ये सारे त्योहार में बंगारी को छोड़ करके बाकी की वीडियो
झारखंड के प्रमुख पर्व त्योहारों में मैंने मेंशन किया है, आप डिटेल में देख सकते हैं। जिमतंग ये गौशाला की पूजा है, यानी कि पशुओं से रिलेटेड पूजा है। इस जनजाति के सभी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, फागु शिकार किया जाता है, मतलब फागु शिकार का त्योहार मनाया जाता है और इस अवसर पर पाट और बुराम की पूजा की जाती है और सरना में बलि भी दी जाती है। यह जनजाति बीजारोपण के समय जो त्योहार मनाती है उसको बा बिडी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व नयोदेम मनाती है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, धानुआ खिया पर्व कहते हैं। इस पर्व में मोस्टली ये लोग नया अन्न ग्रहण करने से पहले उस अन्न को अपने पितरों या पूर्वजों को चढ़ाते हैं। यह जनजाति कृषि कार्य तथा शिकार द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। पहाड़ी खड़ियां, जिनके बारे में मैं पहले मेंशन कर चुकी हूं, ये अब तक क्या है, आदिम तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। इनका प्रमुख भोजन चावल है। इनके प्रमुख देवता बेला भगवान या ठाकुर हैं, जो सूर्य का प्रतिरूप हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है। सिंगबुंगा हमने अभी तक जितने जनजातियों में पढ़ा है तो वो सबको याद हो गया होगा। इनमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बेला भगवान या ठाकुर कहते हैं प्रमुख देवता को। अन्य प्रमुख देवी देवताओं को देखेंगे हम। पारदुबो पहाड़ देवता, बोराम वन के देवता, गुमी सरना देवी होती हैं। इस जनजाति में लोग अपनी भाषा में भगवान को क्या कहते हैं, गिरिंग बेरी या धर्म राजा कहते हैं। इस जनजाति का धार्मिक प्रधान कालो या पाहन कहलाता है। पहाड़ी खड़िया में, स्पेशली यहां पर पहाड़ी खड़िया मैंने बोला है, जिसके धार्मिक प्रधान को दिउरी कहते हैं। ठीक है, जबकि ढेलकी तथा दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। इस जनजाति में धर्म और जादूगरी का विशेष महत्व है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बी सेफ, सेट्स प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।